संगीत जी, लेकिन मैं आपको बहुत देर से रोक रही थी। एक मुद्दा बार बार उठकर आता है, दूसरी तरफ से तर्क भी आता है कि इतना आतताई था, हिंदुओं के खिलाफ इतना कुछ कर रहा था, तो औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू क्यों थे? ये भी एक मुद्दा है ना, सबसे ज्यादा हिंदू उसने अपने दरबार में रखे हुए थे। नहीं, आपको फिर इसको तथ्य को आपको करेक्ट कर दूं। उसी को अहमद सिरिंदी जिसका मैंने नाम लिया, उसी ने 556 लेटर लिखे थे कि क्या करो, जितने नोबल्स थे, कहा कि हिंदुओं को जो भी इसके दरबार में हो इसको हटाओ यहां से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हिंदू जो जा करके सजदे कर रहे थे सत्ता के लिए, उसके बाद सजदे कर रहे थे, वो कोई उसके लिए नहीं था, ठीक है, आप संस्कृति के लिए। वो हिंदुओं को यदि वो भला चाहता तो इतने आम को कत्लेआम क्यों करता? लेकिन हर परिवर्तन के लिए कत्लेआम करता। आगे बढ़ते हैं, भगवान के मंदिर तोड़ने जाता वो आदमी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मैं आपको भी इसका मौका दूंगी। जी राजकुमार भाटी जी, लेकिन एक जो वो बात कह रहे थे संगीत रागी, वो एक अहम मुद्दा है कि भारत के मुसलमान क्या डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं, रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं, ये बताने के लिए कि नायक है औरंगजेब, खलनायक नहीं है? जो शुरू में मैंने आरोप लगाया था, डॉक्टर संगीत रागी ने उसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने खुद कह दिया कि जब इतिहास में दलितों के साथ हुए अत्याचार का बदला आज के ब्राह्मण राजपूतों से लिया जाता है तो हम भी मुसलमानों से लेंगे। उन्होंने स्पष्ट, उनके भाव यही थे कि अगर औरंगजेब ने कोई गलती की है तो आज के मुसलमानों से उसका बदला लिया जाएगा। व्यक्तिगत जवाब दीजिएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब मैंने ये कहा, आपके दोहरा चरित्र को ये उजागर कर रहा था। संगीत जी, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा मौका दूंगी, आप इसका जवाब दीजिए। ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ना चाहिए। ये ऐसा शो करते हैं कि जैसे सारे मुगल जो है मुसलमान थे, मतलब सारे मुसलमान ही मुगल हैं। आज के भी मुगल आए हैं 1526 में, 1526 से 1857 तक लगभग उनका शासन रहा है, कुछ बाद में कमजोर हो गया। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है 1526 से, मैं इतिहास पढ़ के जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसमें हिंदू और मुसलमान आमने सामने लड़े हों। एक तरफ खाली हिंदू हो और एक तरफ मुसलमान हो। अगर बाबर की फौज इब्राहिम लोदी की सेना से लड़ रही थी तो उनके साथ राणा सांगा भी लड़ रहे थे। अगर राणा सांगा फिर बाबर से लड़े तो राणा सांगा के साथ जो हसन खां मेवाती और तुर्क भी लड़ रहे थे। और औरंगजेब के भी दरबार में 40% हिंदू थे। और राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह औरंगजेब के लिए लड़ते थे। और हमारे शिवाजी से जब औरंगजेब की लड़ाई हुई है, औरंगजेब कभी मैदान में नहीं गया। औरंगजेब हमेशा राजा जसवंत सिंह को भेजता था।